तो अपने लोग इस वाले पॉइंट पे थे कि 5,000 विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हाफ ईयरली एंडेड। हाफ ईयरली का मतलब हुआ बेटा अपने 11 से 30 जून का ही अकाउंट बना रहे हैं। तो पहला ड्राइंग 1100 में होगा। तो जब 1100 में होगा तो आप 1100 से 31 दिसंबर नहीं, 1100 से आप 30 जून तक का ही देखोगे। तो 1100 से 30 जून तक कितना महीना आएगा? 6 महीना आएगा। वैसे ही फिर आप जो लास्ट विड्रॉइंग करोगे, लास्ट विड्रॉ आप कब करोगे? 1600 में, क्योंकि 6 महीना एंडिंग है। तो इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? 1 महीने का आएगा। तो पहला और दूसरा का आप जब एवरेज निकालोगे तो 6 + 1 / 2 यानी कितना महीना आएगा? 3.5 महीना आएगा। तो आपको जो इंटरेस्ट निकालना है वो कितने महीने का निकालना है? 3.5 महीने का। तुम बोलेगा भैया ये 3.5 महीना कब आ रहा है? जब हाफ ईयरली एंडेड हो, यानी 5,000 रुपया इंटू 12 नहीं, इंटू 6, क्योंकि 6 महीने का ही अकाउंट्स बन रहा है, इंटू 10% इंटू 3.5 / 12। ये कोई 1 या 2 सम में आ जाए तो आ जाए, बंगाल बोर्ड में आज तक आया नहीं है, बट अपने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। निकाल लीजिएगा जो आएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं फिर रिपीट करो, 1-1 से 30 जून पहला विड्रॉ आप करोगे, 1-1 से 31 दिसंबर नहीं, 1-1 से 30 जून तक का ही देखना है, तो 6 महीना। लास्ट विड्रॉ कब होगा? वैसे 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, और लास्ट विड्रॉ होगा 1 जून। तो 1 जून से 30 जून 1 महीना, पहला और दूसरा का एवरेज, ठीक है। अगर यही हाफ ईयरली एंडेड में अगर मैं आपको एग्ज़ाम में बोल दूं कि मान लो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपने, देख पा रहे हो, आपने विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाफ ईयरली एंडेड, तब क्या होगा? तो तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ? तो बेटा इसका मतलब वही हुआ क्या कि हमने पहला विड्रॉ कब किया है? हमने पहला विड्रॉ किया है 31 जनवरी। लास्ट विड्रॉ कब करोगे? 30 जून। तो जब आपने 31 जनवरी में पैसा निकाला तो 31 जनवरी से 30 जून कितना महीना होता है? 5 महीना, 5 महीने का इंटरेस्ट। और जब आपने लास्ट विड्रॉइंग किया था 30 जून में, तो 30 जून से 30 जून 0 महीने का इंटरेस्ट। तो जब आप एवरेज निकालोगे 5 + 0 / 2 तो कितना आएगा? 2.5 मंथ्स। तो 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, यानी 5,000 जो हमने निकाला इंटू 6 हाफ ईयरली एंडेड है बोलकर, इंटू 10% इंटू 2.5 / 12, ठीक है, जो आएगा आंसर। अब तुम बोलेगा भैया मान लीजिए कि अब ये डिवाइड बाई 12 क्यों होता है बेटा? क्योंकि 10% के बाद पर एनम रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मान लो कि क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल दे कि मिडल ऑफ ईच मंथ, फॉर हाफ ईयरली एंडेड, तब क्या करोगे? तो तुम बोलेगा भैया इसका मतलब पहला विड्रॉइंग हो रहा है 15 जनवरी, फिर 15 फरवरी, ऐसे करके लास्ट होगा अपने लोग का 15 जून। तो 5,000 रुपया जब आपने विड्रॉ किया तो 15-1 से 30 जून, 15-1 से 30 जून 5.5 महीना। वैसे जब 15 जून में आपने विड्रॉ किया तो 0.5 मंथ्स, इन दोनों का एवरेज लेना है। 5.5, देख पा रहे हो ना, थोड़ा वो हो रहा है, ब्लड हो रहा है, प्लस 0.5 / 2 कितना आ रहा है? 3 मंथ्स। तो 5,000 रुपया इंटू 6 हाफ ईयरली एंडेड है, इंटू 10% इंटू 3/12, ठीक है, जो आएगा आंसर। ऑलमोस्ट सारे केस हो गए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। 1-2 ठो मैं आपको स्पेशल केस बता रहा हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम में बोलता है कि मिस्टर ए ने विड्रॉ किया है ₹50,000 और कुछ नहीं बोला, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर हाफ ईयरली एंडेड या एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाफ ईयरली एंडेड, या कुछ भी नहीं बताया, खाली बोला है कि 50,000 रुपया निकाला है पूरे साल भर में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम, तब तुम उस केस में क्या करेगा?
अगर ये पूरे साल भर का विड्रॉइंग है, बिगिनिंग एंड कुछ नहीं बोला, तब आप 50,000 पे 10% 6 महीने का निकालोगे। अपने ये मान के चलेंगे साल के बीचों बीच 50,000 रुपया एक बार में निकाला है। ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा तो ये एक एजम्पशन रहेगा। अब तुम बोलेगा भैया और कोई, तो लास्ट केस, अगर एग्ज़ाम में आपको बोलता है कि ए ने विड्रॉ किया है 50,000 रुपया और आईओडी बोला है 10%, तो तुम बोलेगा भैया इन दोनों में फ़र्क क्या है? बेटा बहुत बड़ा फ़र्क है, देख पा रहे हो ना? क्या यहाँ पे पर एनम है और यहाँ पे पर एनम नहीं है, तो उस केस में क्या करना है? तो अगर पर एनम नहीं देगा तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आप 50,000 पे 10% फुल ईयर का निकाल दोगे। आप यही मान के चलोगे कि जो रेट दिया हुआ है वो उतने का ही है जितने का अपने को इंटरेस्ट निकालना है, यानी वो 6 महीने के हिसाब से। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल लॉजिक, पर एनम देगा 6 महीना, नहीं देगा फुल ईयर। बाकी इन सब के लिए पर एनम से कोई लेना देना नहीं है, पर एनम हो चाहे नहीं हो, रूल्स विल रिमेन सेम। जो मैंने आपको समझाया है, दिस ऑल रूल्स विल रिमेन सेम। यहाँ मैंने आपको जो चार्ट बनाया था इसमें थोड़ा ही बताया था, यहाँ लिख ही देता हूँ, लिख के काट दिया था, मेरे को लगा सिलेबस में नहीं है लेकिन था आपके, मैं अभी बुक देखा तब। अगर आपको बोलेगा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको 6 महीने का ही निकालना है। ठीक है, और अगर हाफ ईयरली एंडेड रहेगा और हाफ ईयरली एंडेड में भी 3 केस बताया मैंने आपको, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ और मिडल ऑफ ईच मंथ। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो आपको इंटरेस्ट मैंने बोला था 3.5 महीने का निकलेगा। एंड ऑफ ईच मंथ रहेगा तो आपको इंटरेस्ट मैंने बताया था 2.5 महीने का निकलेगा। मिडल ऑफ ईच मंथ रहेगा तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो, और ये जो है ये सब फुल ईयर का है। ठीक है, ये चार्ट पूरा दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, वहाँ इंडिविजुअली इतना कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। लेकिन हाँ, ये सब ध्यान रखना कि ये कैलकुलेशन आया कैसे, जो ये सब चीज़ आपको दिखाया मैंने, ये फोकस में रखिएगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके कैलकुलेशन है, ये सब को लेके आपका एचएस में तो इतना ट्विस्ट नहीं देगा, लेकिन आपका जो स्कूल एग्ज़ाम्स है उस सब में काफ़ी ट्विस्ट देता है, तो उस सब में आपको फोकस करना है। इसके बाद अगर अपने मूव करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके मैं अभी आपको बहुत सिंपल में रखूँगा। रीज़न आता नहीं है बिल्कुल भी, 101% एग्ज़ाम में आपका इसको लेके कोई ट्विस्ट नहीं देगा, लेकिन आपको लिखवा दे रहा हूँ कि कोई सम्स में ज़रूर आएगा, तो वहाँ अपने लोग इसके बारे में समझेंगे। अभी खाली इतना याद रखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी मिलता है जब प्रॉफिट होगा। तुम बोलेगा भैया मतलब, ये जो फॉर्मेट अपने देखते हैं ना पीएल अप्रोप्रिएशन का, यहाँ अपने क्या लिखते हैं, बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। मान लो ये नेट प्रॉफिट है 10,000, ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट रहेगा तो पार्टनर लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर ये नेट प्रॉफिट नहीं रहेगा तो पार्टनर लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट, अगर नहीं रहेगा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा। तुम बोलेगा भैया क्यों, तो बेटा अगर नहीं प्रॉफिट है फिर भी दे रहे हो तो उसको फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और वो पीएल में चला जाता है, पीएल अप्रो में नहीं आता है। अगर आप प्रॉफिट नहीं होते हुए भी इंटरेस्ट देते हो तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो पीएल में जाता है, पीएल अप्रो में नहीं। और अपने 12 में अभी क्या सीख रहे हैं, पीएल अप्रो, तो अपने इसको बहुत सिंपल रखेंगे, प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, बहुत सिंपल सा चीज़। प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तुम बोलेगा कि भैया मान लीजिए कोई केस में आपको, जैसे एक एग्जांपल तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपको मान लो एग्ज़ाम में बोला है कि कैपिटल 2 पार्टनर है ए और बी, ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 10% और प्रॉफिट है 50,000, तब क्या होगा? तो क्या होना है, बहुत सिंपल है, पीएल अप्रो है, आप यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट कितना रुपया है, 50,000, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को 1 लाख के ऊपर में 10% कितना आएगा, 10,000,
2 लाख के ऊपर 10%, बी का कितना आएगा 20,000। तो टोटल आपने कितने रुपए का दिया बेटा 30 दिया, और प्रॉफिट तो ज़्यादा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तुम बोलेगा भैया ये जो बच गया बाकी 20,000, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बच गया वो NDP, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो आप पार्टनर्स में बांट देना। अब तुम बोलेगा भैया किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो एग्ज़ाम में देगा तो उस रेशियो में, नहीं देगा तो इक्वली। जैसे मान लो इस सब में नहीं दिया तो 50 - 30 कितना बचा 20, 10,000 इसको, 10,000 इसको। ठीक है, अपने इसके बारे में नहीं पढ़ रहे अभी, अपने इसके बारे में पढ़ रहे। इसमें फोकस रखो कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। 1 लाख पे 10% 10,000, 2 लाख पे 10% 20,000, 50,000 का प्रॉफिट है। क्लियर है? तो 30,000 देना है, 50,000 का प्रॉफिट है, आराम से दिया जा सकता है। अब मान लो कि ये प्रॉफिट 50,000 नहीं होके, कि अगर मैं आपको बोलता है कि भाई प्रॉफिट जो है ना बेटा वो 50,000 नहीं है अपने पास, वो प्रॉफिट अपने पास खाली 30,000, 30 भी नहीं मानो, आप लेके चलो 15,000 है खाली, तब क्या करोगे? तुम बोलेगा भैया मतलब ये PL अकाउंट में आपने 15,000 तो लिख दिया नेट प्रॉफिट, लेकिन मैं जब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, ध्यान से, तो मुझे तो A को कितना रुपया देना था 10,000, और B को इंटरेस्ट कितना देना था 20,000। कैसे आया? वही 1 लाख पे 10%, 2 लाख पे 10%। तो मुझे तो 10 और 20 30,000 देना है, लेकिन मेरे पास तो प्रॉफिट कम है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूँगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कम है प्रॉफिट। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट में क्या करोगे, अगर प्रॉफिट कम होगा तो जितना प्रॉफिट है उसको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है उसके रेशियो में डिवाइड कर दो। इफ़ प्रॉफिट इज़ इनएडिक्वेट, आई एम राइटिंग इट हियर, इफ़ प्रॉफिट इज़ इनएडिक्वेट, या ऐसे लिखो, इफ प्रॉफिट इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ IOC टू बी गिवन, जो IOC देना उससे कम हो, देन IOC तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोला IOC तब दोगे जब प्रॉफिट होगा। तो उस केस में क्या करोगे, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज IOC इन IOC रेशियो। तुम बोलेगा भैया मतलब जो प्रॉफिट है वही आप, यानी 15,000 को ही आप इधर बांट दोगे, और कौन से रेशियो में बांटोगे, रेशियो जो दिया हुआ है उसमें नहीं, इन दोनों का रेशियो में। इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 10,000 रेशियो 20,000, यानी 1:2। तो 1:2 में 15,000 को बांट दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के। तो 1:2 में जब आप बांटोगे तो इधर आ रहा है 5,000, इधर आ रहा है 10,000। आई होप रेशियो में बांटना सबको आता है, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, कैसे डिवाइड होता है रेशियो में, वापस से देख लो जिसको नहीं आता है, जिसका मैथ्स ख़राब है। 1:2, इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 का समेशन क्या आएगा 3। तो A में कितना रुपया आएगा, शायद किसी का फ़ोन आएगा वापस, तो A में कितना आएगा, 15,000 को बांटना है इंटू 1/3, फिर 15,000 इंटू 2/3। रेशियो में ऐसे बांटा जाता है समेशन लेके, ठीक है ना? आई होप ये जानते हो, इसके बारे में डिस्कशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया और ये पूरा प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैंने आपको जो फॉर्मेट में बताया है, तुम बोलेगा भैया क्या, IOD डिस्कशन हो गया, IOC हो गया, सैलरी कमीशन हो गया, रिजर्व फर्स्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। NDP बहुत सिंपल, रेशियो दिया तो रेशियो में बांटो, नहीं दिया तो इक्वली बांटो। इसके लिए सिंपल है, इफ़ रेशियो गिवन then accordingly otherwise equal। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वल, वहाँ रेशियो से कोई मतलब नहीं है। ये देखो बेटा तुम्हारा पूरा फॉर्मेट हो गया। अगर अपने हिसाब से देखें तो वी कैन ईजिली मूव टू द सम्स, लेकिन सम्स में जाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ। हाउ टू प्रिपेयर partners
कैपिटल अकाउंट। अगर आपको एग्ज़ाम में बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और ये आता ही है तो कैसे बनेगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाने बोलेगा आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ, तो आप सबसे पहले चेक करो कि कौन सा मेथड बोला है, फिक्स मेथड बोला है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड बोला है। ब्लड हो रहा है क्या? विजिबल है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा तो आप देखिएगा कौन सा मेथड यूज़ करने बोला है। देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है। एक मेथड है पहला फिक्स, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। अब तुम बोलेगा भैया दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनता है। एक को अपने बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक को बोलते हैं अपने पार्टनर्स करेंट अकाउंट, CURRENT, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर में खाली एक ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? अब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा अंडर फिक्स मेथड। करेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में से कोई भी बैलेंस रह सकता है। और पार्टनर्स कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग में डेबिट और क्रेडिट में से कोई सा भी बैलेंस रह सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पार्टनर्स कैपिटल का क्या बैलेंस होता है। तो अगर आपको बोलेगा अंडर फिक्स मेथड तो ऑलवेज क्रेडिट, अंडर फ्लक्चुएटेड तो मे बी डेबिट और क्रेडिट, लेकिन अंडर फिक्स मेथड करेंट का बोलेगा तो मे बी डेबिट और क्रेडिट। तुम बोलेगा भैया डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अपने समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट देखो। और समझने का ट्राई करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा लेज़र का फॉर्मेट रहेगा। मान के चल रहा हूँ 2 पार्टनर है, तो आप डेट का कॉलम खोलोगे, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो का कॉलम खोलना ज़रूरी नहीं है। अमाउंट के बदले एक जितने पार्टनर है उसका अकाउंट खुलेगा। जैसे 2 पार्टनर है तो A और B दोनों के नीचे रुपीज़ का साइन। वैसे ही यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, A B दोनों के नीचे रुपीज़ का साइन। यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। अब तुम बोलेगा भैया इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है, क्रेडिट साइड में पार्टनर को जो मिलेगा वो आएगा और डेबिट साइड में पार्टनर से जो अपने लोग को लेना है या पार्टनर को जो कुछ देना है वो आएगा। क्रेडिट साइड में लिखते हैं पार्टनर्स को जो मिलेगा, ठीक है। ब्लड हो गया फिर। और तुम बोलेगा भैया डेबिट साइड में आता है पार्टनर्स, यहाँ पे था पार्टनर्स को जो मिलेगा, मतलब जो पार्टनर्स को मिलना है वो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट, और जो पार्टनर्स से लेना है वो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट। पार्टनर्स से अगर कुछ लेना है तो वो डेबिट। और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, अगर पार्टनर कुछ लेके जाएगा तो डेबिट, ये एकदम दिमाग में सेट कर लेना। और अगर पार्टनर कुछ एसेट, कैश, कुछ भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा तो क्रेडिट। आपको एकदम सिंपल सा चीज़ रखना है दिमाग में। पार्टनर्स को कुछ भी मिलेगा क्रेडिट, या पार्टनर्स बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर पार्टनर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ लेके जाएगा यानी विड्रॉ, कुछ भी पार्टनर्स विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट, या पार्टनर्स बिजनेस को कुछ मिलना है तो पार्टनर्स उसके कैपिटल से पैसा काट लेगा, डेबिट, ठीक है। जिस पार्टनर को देना है उसका कैपिटल डेबिट और जिस पार्टनर को मिलना है उसका कैपिटल क्रेडिट। ये भी लिख लो, जिस पार्टनर को देना है उसका कैपिटल डेबिट और जिस पार्टनर को मिलना है उसका कैपिटल क्रेडिट। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये तुम लोग लिख लो, ठीक है। अब तुम बोलेगा भैया इधर आता क्या क्या आइटम्स है, तो वो देखो।
सबसे पहले बेटा पार्टनर लोग का जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा वो आपको लिखना है। ओपनिंग कैपिटल मतलब कौन सा पार्टनर ने बिज़नेस में कितना रुपया इंट्रोड्यूस किया। जैसे अपने जो यहाँ एग्जांपल्स कर रहे थे ना, कैपिटल 1 लाख 2 लाख, तो ये सब आएगा। बाई बैलेंस बीडी 1 लाख 2 लाख, किस पार्टनर ने कितना रुपया बिज़नेस में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वैसे ही जो पार्टनर बिज़नेस से कुछ भी ड्राइंग्स कर रहा है वो ड्राइंग्स इधर आएगा। तुम बोलेगा मतलब मान लो किसी पार्टनर ने बिज़नेस से 5,000 रुपया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला, 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो साल भर में कितना हुआ 60,000, 5,000 इंटू 12 तो इधर आ जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट आता है और यहाँ पे कैपिटल और ड्राइंग आता है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने जो जो डेबिट करते हैं ना वो सब क्रेडिट कर दो। तुम बोलेगा मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने डेबिट करते हैं तो जिस पार्टनर का जो है वो इधर लिख दो। सैलरी अपने डेबिट करते हैं पीएल एप्रो में, वो इधर लिख दो। जिस पार्टनर का है उस पार्टनर में लिख देना। वैसे ही कमीशन और वैसे ही एनडीपी। तुम बोलेगा भैया रिज़र्व, तो बेटा रिज़र्व के लिए वापस से पहला वाला वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छा से आपको समझाया था। रिज़र्व का अमाउंट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। रिज़र्व कब डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब कोई पार्टनर आता है या जाता है बिजनेस से, तब। और जो पीएल एप्रो में आप क्रेडिट करते हो ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो तुम बोलेगा भैया ऐसा क्यों हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब पार्टनर लोग को मिलता है, तो पार्टनर को जो मिलेगा वो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना पड़ता है, किसको, बिजनेस को, तो यानी बिजनेस को पार्टनर से लेना है तो डेबिट। तो पार्टनर्स को जब भी कुछ देना है तो डेबिट होगा, पार्टनर्स को कुछ भी मिलना है तो क्रेडिट होगा। और जो भी डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस बैलेंस सीडी बोल के लिखोगे। अब तुम बोलेगा कि भैया ये कौन सा मेथड है, आपने ऊपर बताया था एक फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो बेटा मैंने खाली कैपिटल बनाया है ना, तो ये फ्लक्चुएटिंग वाला है। ये जो अभी मैंने आपको समझाया ये फ्लक्चुएटिंग में है। ठीक है, अब तुम बोलेगा फिक्स मेथड में दो बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो कैसे बनता है तो वो समझ लो। फिक्स मेथड में जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे अंडर फिक्स मेथड, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, खाली पार्टनर का नाम लिख दे रहा हूँ ए बी। तो उस केस में आप कैपिटल लिखोगे जो पार्टनर का है, फॉर्मेट वही रहेगा जो ऊपर था। और अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में कोई कैश इंट्रोड्यूस किया है तो वो कैश आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। बस अच्छा से दिमाग में सेट कर लो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो पीएल एप्रो में डेबिट होता है वो सब कुछ नहीं आएगा। जैसे आप इधर लिखे हो ना इतना सारा चीज़, कुछ नहीं, खाली ये वाला आइटम आता है नीचे बस। ओपनिंग कैपिटल और कैश इंट्रोड्यूस, ओपनिंग कैपिटल कैश इंट्रोड्यूस, और कुछ भी नहीं आएगा। तो तुम बोलेगा भैया बाकी सब, दो अकाउंट बनता है ना, वन इज़ कैपिटल अनदर वन इज़ करेंट, तो करेंट अकाउंट में बाकी सब आएगा। कैसे देखो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जो आप पीएल एप्रो में डेबिट करते हो ना वो सब इधर, बाई आईओसी, बाई सैलरी, कमीशन, बाई एनडीपी। ठीक है, जो ड्राइंग्स है वो भी इधर ही आएगा, उधर नहीं। हाँ, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर बैलेंस सीडी। ठीक है, एकदम क्लियर कंसेप्ट रखना कि पार्टनर्स का अगर आप फ्लक्चुएटिंग देख रहे हो तो फ्लक्चुएटिंग में कुछ नहीं सोचना है। फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग कैपिटल प्लस जो जो पार्टनर्स को मिल रहा है ड्राइंग्स, और जो जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है। लेकिन फिक्स मेथड में जो कैपिटल बनेगा ओनली ओपनिंग कैपिटल और कैश इंट्रोड्यूस, और कुछ नहीं। अगर कोई बोलेगा पार्टनर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया तो वो वाला कैश इंट्रोड्यूस का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और अगर फ्लक्चुएटिंग में जो दूसरा बनता है करेंट, वहाँ आपको बाकी सब कुछ लिखना है। ठीक है, यानी फिक्स मेथड में दो बनेगा, फ्लक्चुएटिंग में खाली एक बनेगा। एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो वी विल ऑलवेज गो विद द फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्लियर हो गया एकदम अच्छा से।
PL एप्रो में ध्यान रखना कैपिटल ड्राइंग नहीं आता, कैपिटल और ड्राइंग्स यहाँ और यहाँ कौन सा में आ रहा है, कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। देखो कैपिटल में कैपिटल और करेंट अकाउंट में ड्राइंग। क्लियर है? PL एप्रो में खाली इंटरेस्ट आता है, इसको अच्छा से समझ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है, पार्टनर्स को कुछ मिलेगा क्रेडिट, पार्टनर्स से कुछ लेना है डेबिट। पार्टनर कुछ इंट्रोड्यूस करेगा क्रेडिट, पार्टनर्स कुछ लेके जाएगा यानी विड्रॉ करेगा डेबिट। जिस पार्टनर को देना है डेबिट और जिस पार्टनर को मिलना है क्रेडिट। दिस इज़ जस्ट लाइक अ गोल्डन रूल फॉर द पार्टनरशिप, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। पूरा समझाना हो गया है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। मैंने सम्स भेजा था, उसको कॉपी कर लीजिएगा। वी विल बी डूइंग ऑल दोज सम्स, ठीक है। मैं उसमें से टफ टर्म्स पहले इजी 1-2 ठो और फिर टफ सम्स का 1-2 ठो का वीडियो भेजूँगा, बाकी आपको करना पड़ेगा। ये सब अच्छा से कॉपी करके एक बार देख लो। बाय।